मुलायम सिंह यादव से एक बार नेताजी की बहस हो गई। नेताजी कहे कि यार सब यादव तुम भर्ती कर ले रहे हो, राजभर का भर्ती नहीं होगा का? तो मुलायम सिंह यादव कहे कि का बताई राजभर पढ़ा लिखा नहीं है ना तो भर्ती कर दे। नेताजी कहने घबरा मत, आने वाले समय में इतना लड़का पढ़ा देना कि तुम्हारा सीखिए कम हो जाई, इतना लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़े। जब हम अपने आन और पान और सम्मान पर आ गए तो नेताजी ने कैबिनेट मंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया। जब हम लोग अपने सम्मान पर आ गए तो मैंने राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमने कहा रखो भाव भौकाल अपने पास, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। कि भाई जब वही रेजिमेंट हो सकता है, जाट रेजिमेंट हो सकता है, कोई रेजिमेंट हो सकता है, तो ये बताओ भैया राजभर रेजिमेंट काहे ना होए के चाहिए? लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा कि राजभर रेजिमेंट हो जाएगा तब क्या होगा? हम कहे जवन चाइना आंख दिखावा था बार बार की भारत में घुस जाए। हम कहा था ना कि 2000 नौजवानों को ही बॉर्डर पे खड़ा कर दो, AK-47 AK-56 दे करके 22 से 20 किलोमीटर अंदर घुसा के राजभर चलिए यहाँ, कोई से पूछने की आवश्यकता। राजा सुहेलदेव राजभर जी का एक घोड़ा था जिसके पास लगाम नहीं थी। ये आश्चर्य वाली बात होगी कि हर राजा, हर योद्धा के हाथ में घोड़े की लगाम होती थी, लेकिन राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो घोड़ा था ना, उसके पास लगाम नहीं था। वो राजा सुहेलदेव जी के दिमाग और दिल से चलने का कार्य करता था। वो सोच लेते थे कि मुझे इस दिशा में चलना है, घोड़ा उस दिशा में चल देता था। उसी घोड़े ने नागपुरा के मैदान में जब अपना पराक्रम दिखाना चालू कर दिया तो विदेशी आक्रांता को ज्ञान हो गया, अरे छोड़ो, यहाँ तो इंसान तो लड़ाई कर ही रहा है, यहाँ के पशु भी लड़ाई करने का कार्य करते हैं, इसलिए से राजा से कोई चीज नहीं पा सकता है। और शक्ति ने भागने का कार्य किया। जब वो भागना चालू किया अपने घोड़े से तो राजा सुहेलदेव जी ने पूछा, अरे वो किधर चला गया? राजा सुहेलदेव जी का घोड़ा उस दिशा में चल दिया। दौड़ते दौड़ते जब पहुंचा कुटना नदी के किनारे, कि देखा कि यहाँ तो घोड़े का पैर का निशान यहाँ तक है, लेकिन उसके बाद कोई निशान नहीं है। राजा सुहेलदेव राजभर जी चकमा खा गए। वो वहीं खड़ा होकर लगे देखने और सोचने लगे कि आखिर गैल कहाँ है। और सोचते सोचते उन्होंने देखा कि इधर एक गुफा है, उसमें मकड़ी ने झाला लगा रखा है। अभी हमारी सुनीता राजभर जी हमसे कह रही थी कि सर केकड़े ने पूरा झाला लगा रखा था। हम हंसते हुए इससे कहे केकड़ा नहीं, वो मकड़ी झाला लगा। और अगर मकड़ी ने झाला लगा रखा है तो आज विजय दिवस के कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। निकालो तलवार और झाले को काट दो। बस एक बात उनसे बोलो कि ओम प्रकाश राजभर जहां जाएंगे हमारा कारवां वहां जाएगा, और जहां जाएगा वहां ताकतवर बन करके ही रहेगा, कभी घुटना टेकने का कार्य नहीं करेगा। जब हम अपने आन और पान और सम्मान पर आ गए तो नेताजी ने कैबिनेट मंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया। जब हम लोग अपने सम्मान पर आ गए तो मैंने राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमने कहा रखो भाव भौकाल अपने पास, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। हमारे खून में राजा बनने का शौक रहा है। एक समय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का राजा बन के दिखाया जाएगा साथियों, और दिवस कर दिया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कहा था ओके छोड़ा, एक चीज पे खाली ध्यान रखो, ओम प्रकाश राजभर जी रहे चाहे मत रहे, ये अरविंद राजभर रहे चाहे मत रहे, लेकिन इस पीले झंडे को हमेशा बुलंद रखना साथियों। यही मेरा अंतिम संदेश होगा। और एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आने वाले समय में स्कूल खुलने वाला है। पहलवान लोग कहते थे कि राजभर समाज में पढ़ल लिखल लड़का ना था, कहत रहे ना कहत रहे। देखा वो पीछे बैठल हुआ, इधरों बैठल हुआ, अब खोजा ना। मुलायम सिंह यादव से एक बार नेताजी की बहस हो गई। नेताजी कहे कि यार सब यादव तुम भर्ती कर ले रहे हो, राजभर का भर्ती नहीं होगा का? तो मुलायम सिंह यादव कहे कि का बताई राजभर पढ़ा लिखा नहीं है ना तो भर्ती कर दे। नेताजी कहने घबरा मत, आने वाले समय में इतना लड़का पढ़ा देना कि तुम्हारा सीखिए कम हो जाई, इतना लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़े। और साथियों मुझे खुशी इस बात की, अभी नीट का रिजल्ट आया है, कई राजभर समाज के बच्चों ने राजभर समाज का नाम रोशन किया है। मैं उनको इस मंच से बधाई देता हूँ, इस विजय दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, अरे मेरे नौजवान भाइयों, जो गार्जियन स्वरूप आप लोग हैं, आप भी बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो इसी अरविंद राजभर जैसा वो भी बनेगा और शेर की दहाड़ लगाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा
कि उत्तर प्रदेश में अपना शासन होगा साथियों। जब अपना शासन होगा तो अपना प्रशासन होगा, जब अपना प्रशासन होगा तो अपने बच्चे और बच्चियों को नौकरी आराम से दे दिया जाएगा। फिर कॉलर टाइट करके हम इस सड़क पर चलने का कार्य करेंगे, फिर कोई परवाह नहीं कहेगा। जो राजभर जी कह रहे हैं आने वाले समयों में सलूट मार के कहेंगे राजभर साहब आप चलिए आगे बढ़िए, आपका ही पूरा राजपाट चलेगा। इसलिए साथियों अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाइए और आपस में मारपीट मत करिए, आपस में सामंजस्य बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिवाइड एंड रूल पर चलना चालू कर दिए हैं। आपकी एकता को देख करके बहुत सारे लोगों को समस्या उत्पन्न हो गया। कोई प्रधानी खातिर आपके लड़ा देता, कोई जिला पंचायती खातिर आपके लड़ा देता, तो ऐसे बचे की आवश्यकता है। अगर संख्या आपका ज्यादा हो तो प्रधान आपका होने के चाहिए, अगर संख्या आपका ज्यादा हो तो फिर आपका बीडीसी होना चाहिए, अगर संख्या आपका ज्यादा हो तो जिला पंचायत आपका होने के चाहिए। साथियों मैं बता रहा हूं, अगर लोकतंत्र नहीं होता, अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, ये राजतंत्र होता, तो इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कोई राजभर का बेटा बैठा होता साथियों, जिसके खून में ही युद्ध लिखा हुआ है, जिसके खून में ही क्रांतिकारी तेवर है। हम एक बयान दे दिए थे, एक बार बस्ती गए थे, कार्यक्रम में बयान दे दिए कि भाई जब वही रेजिमेंट हो सकता है, जाट रेजिमेंट हो सकता है, कोई रेजिमेंट हो सकता है, तो ये बताओ भैया राजभर रेजिमेंट काहे ना होए के चाहिए। लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा कि राजभर रेजिमेंट हो जाएगा तब क्या होगा। हम के जवन चाइना आंख दिखावा था बार बार की भारत में घुस जाए, भारत में घुस जाए। हम कहा था ना कि 2000 नौजवानों को ही बॉर्डर पे खड़ा कर दो, AK-47 AK-56 दे करके 22 से 20 किलोमीटर अंदर घुसा के राजभर चलिए, यहाँ कोई से पूछने की आवश्यकता। जेकर इतिहास हो, जेकर इतिहास है उतना बड़ा हो कि 12,000 1,20,000 को भारी रहना, इतना कटान कटना, इतना कटान कटना कि आज भी जाके नानपारा के मैदान को देख रहे हो, बहराइच और श्रावस्ती नानपारा के मैदान से लेकर के कुटला नदी तक देख लीजिएगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां पर है कि आज भी वहां की मिट्टी लाल ही आपको मिलेगी। साथियों वो मिट्टी लाल ऐसे ही नहीं हुई है, वो राजा सुहेलदेव राजभर के पराक्रम की देन है कि वहां की मिट्टी भी लाल है। इसलिए हम कह रहे हैं ये तो तनी थाई हम ऐसे बोलत है। अब वहीं तक ट्रेलर रह पिक्चर तो भी बड़ा बाद में दिखाई, तो इसे समैया आवा दीजिए। जेकर इतिहास हो, जेकर इतिहास है उतना बड़ा हो कि 12,000 1,20,000 को भारी रहना, इतना कटान कटना, इतना कटान कटना कि आज भी जाके नानपारा के मैदान को देख रहे हो, बहराइच और श्रावस्ती नानपारा के मैदान से लेकर के कुटला नदी तक देख लीजिएगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण